सभी लोग, मेरा नाम द्राक्षर। आज आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक स्टोरी टेलिंग एपिसोड में। आज हम सबसे पहले बात करने वाले रिलेशनशिप्स के बारे में। रिलेशनशिप्स की बात अगर करें जो दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन एक समान होना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों को लेकर उनके उनके मन में एक दूसरे को लेकर एक ही स्वभाव का प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर हम सब ये बात को जानते हैं और सब इस बात को माननी चाहिए कि अगर थोड़ी सी भी उठ बैठ होती है तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं गौरव हाटा के बारे में, जिनके ये 19 साल के हैं। ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर गौरव की बात की जाए तो वो इंदौर में कॉलेज में पढ़ते थे और उनको सोशलाइज कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती थी। तकलीफ इसलिए होती थी क्योंकि वो इंग्लिश में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो फाटेदार इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। इसलिए उन्होंने अन्ना नगर में ही इंदौर में एक ट्यूटर हायर करी, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। ट्यूटर हायर करने के बाद वो धीरे धीरे उनके साथ बहुत, क्योंकि वो 19 साल के थे और जो ट्यूटर थी उस लड़की का नाम था आकांक्षा, जो कि सिर्फ 16 साल की थी। 16 साल अगर अंडर 18 होती है एज। और अगर बात करी जाए गौरव भाटा के बारे में तो वो दोनों ही एक दूसरे से बात करते थे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते थे, बात करते थे। और तब उनकी बातें सिर्फ ट्यूशन तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे ये लोग सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और वहां पे भी इनकी बात स्टार्ट हो जाती है। और धीरे धीरे ये दोनों एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और ये लोग आपस में अपनी प्राइवेट फोटोज भी और इन दोनों के भी फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। लेकिन दिक्कत अभी सिर्फ आने वाली प्रॉब्लम तो अभी नहीं आई थी। लेकिन बात करी जाए ऐसे तो रिलेशनशिप होते हैं जहाँ पर सेक्स का बहुत ज्यादा वो इस्तेमाल वो होता है, तो वहां पर रिलेशनशिप जो होते हैं ज्यादातर लास्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर बात करी जाए इनके रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत आती है। गौरव भाटा को आकांक्षा से इतना परेशान हो जाता है कि गुस्से में आके वो उसे व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक करने के बाद आकांक्षा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि वो अभी उससे डर नहीं हुई थी, उसका अभी उससे मन नहीं हटा था। वो उससे बात करती है, वो ये कहती है कि हम जो हमारे प्राइवेट फोटोज हैं और और आपस में दोनों एक दूसरे का डेथ थ्रेट से लग जाते हैं कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। और आकांक्षा जो होती है, आपको पता है अंडर 18 केस का और लड़की का मैटर बहुत ज्यादा खराब होता है। वो गौरव को ये कहती है कि मैं तेरे ऊपर फेक मतलब उसका केस लगा दूंगी कि तूने अंडर 18 लड़के के साथ फिजिकल हरास किया है और मुझे डेथ की थ्रेट्स भी दी है और मेरे प्राइवेट फोटोज को सोसाइटी में लीक किया है। ये केस लगाने को बोलती है। लेकिन गुस्से में आके गौरव भाटा ये बोलता है कि तुझे जो करना है वो कर ले। और वो गौरव भाटा उसके और उसके भाई को भी, आकांक्षा के भाई को भी ये बोलता है कि आपकी बहन मुझे ऐसे धमकी दे रही है। लेकिन आकांक्षा नहीं मानती और आकांक्षा गौरव से 3 लाख रुपए मांगती है कि एज अ कि अगर आपको मुझे 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे तभी मैं आपको छोड़ूंगी, नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। ये बात सुनते ही उसके उसके बिल्कुल ही वो ज्यादा बहुत परेशान होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि लड़की का मैटर कितना ज्यादा खराब होता है, और खास करके जब लड़की टीनेजर हो, मतलब 18+ भी ना हो। यही अगर बात चलती रहती है तो गौरव जो होता है वो अपनी सिस्टर को ये सारी बातें बताता है। और जो उसकी सिस्टर होती है वो उसके फादर को, उनके फादर का नाम राजू हड्डा होता है। और उसी के बाद आकांक्षा की मदर उनके ऊपर ये कहती है कि अगर आप लोगों ने 3 लाख रुपए नहीं दिए तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे। लेकिन उतने में ही उसके फादर जो होते हैं, वो उसकी जो फैमिली होती है बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि 3 लाख रुपए उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी रकम थी। लेकिन फिर तभी 7 अगस्त 2024 को आकांक्षा और उसकी मदर फिजिकल अब्यूज के और थ्रेट के लेकर, ब्लैकमेलिंग के लेकर केस उसके ऊपर, गौरव के ऊपर कर देती है। और गौरव के ऊपर केस फाइल होता है और उसको सजा होती और उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन उतने में ही पुलिस और इंस्पेक्टर जो होते हैं वो गौरव के फादर राहुल अड्डा को ये बोलते हैं कि अगर जो केस आपके बेटे के ऊपर लगे हैं और अगर वो केस कोर्ट में साबित हो जाते हैं तो आपके बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए इससे अच्छा आप कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो ये बात होने के बाद जो राहुल अड्डा होते हैं, जो उसके फादर होते हैं, सॉरी राजू अड्डा उनका नाम था, वो जो उसके फादर होते हैं वो पुलिस को 45,000 रुपए दे देते हैं ताकि उनका बेटा बाहर आ सके। और जैसे ही ये पैसे वो दे देते हैं तो उनका जो बेटा होता है वो टाइम के लिए बाहर आ जाता है।
और उस सबसे उसका पेज छूट जाता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो डिप्रेशन में ही था, जो उसके साथ चीजें होती हैं। लेकिन फिर से आकांक्षा और उसकी जो आकांक्षा और उसकी मदर होती है, फिर से उनके घर जाती है कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए तो हम फिर से कोई केस रीओपन कर देंगे। लेकिन ये बात सुन के तो गौरव बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसको वो बहुत ही ज्यादा मतलब पिछले बहुत टाइम से वो डिप्रेशन में चल रहा था, क्योंकि इसी केस को उसी इसी आकांक्षा को लेके बहुत ज्यादा परेशान था। और लेकिन अगले दिन उसे घर वाले सब उठते हैं, लेकिन वो नहीं उठता है, क्योंकि वो अपने आप को फांसी पर लटका चुका था। पंकज से उसने अपने आप को फांसी लगा ली थी। ये जो सबसे पहले उसकी बहन ने देखी, और ये देखते ही बहुत ही ज्यादा उसकी फैमिली परेशान होती है, और वो पुलिस के पास जाती है। वो पूरे उसको चैट्स दिखाती हैं, इसमें साफ साफ ये देखा था कि आकांक्षा ही उसको ब्लैकमेल कर रही थी और ये उसको परेशान कर रही थी। ये चीज बाहर आती ही आकांक्षा और आकांक्षा पुलिस वाले आकांक्षा की और आकांक्षा को जुवेनाइल कस्टडी के लिए भेज देते हैं, क्योंकि वो अंडर 18 थी। और आकांक्षा की मदर को जेल में डाल देते हैं, और उनका भी केस की सुनवाई अभी होनी है। वही अगर बात करी जाए तो आकांक्षा और इनका ब्रेकअप क्यों हुआ था, जो उनके फादर ने ये बताया। पिछले 11 महीने से उनका रिलेशनशिप चल रहा था टीचर को लेके, और उसका ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि आकांक्षा गौरव से ये चाहती थी कि गौरव जो है वो मेरे साथ ही रहे हमेशा। वो अपनी फैमिली घर बार सबको छोड़ दे और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहे। लेकिन गौरव को ये चीज मंजूर नहीं थी, उसने बोला कि मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो उसने इस चीज को मना कर दिया। तो आकांक्षा ने ये स्टेप्स उठाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार रिलेशनशिप में दोनों दोनों तरफ से एक ही कॉम्बिनेशन और एक सेम कंट्रीब्यूशन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है रिलेशनशिप के अंदर। जैसे कि वो नहीं आया, अभी उसकी मदर को जो सजा होगी होगी, और आकांक्षा तो जुवेनाइल में है अभी। जिसकी मैंने फोटो थंबनेल में लगाई है, उस लड़के का नाम गौरव है, और साथ में उसके फादर जो है वो राजू हड्डा हुड्डा हड्डा जो है। इन्हीं के ऊपर क्या बीत रही है कि इनका बेटा इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के चक्कर में, जो कि अंडर 16 थी, जो अंडर 18 थी। गौरव को भी ये चीज सोचनी चाहिए थी कि वो लड़की अंडर 18 है, उसको उस चीज से उसको उसके साथ फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और गलती उसकी भी है कहीं ना कहीं। बस आज के लिए इतने ही। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और गलत लोगों से बचें।